शराब को लेकर जब ये खबर आई थी कि जब पहली बार कोई शराब पिएगा तो उसको बिहार पुलिस छोड़ देगी, और इसके बाद एक सवाल बहुत जोर शोर से पूछा गया था कि पुलिस वाले भाई लोग ये कैसे पता करेंगे कि कौन आदमी पहली बार दारू पिया है और कौन आदमी दूसरी बार और कौन आदमी रोज पीकर पकड़ा जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारे अफवाहें उठी और इसके बाद इसको लेकर अभी एक बहुत पुख्ता जानकारी आई है, तो हम सोचे कि बिहार के शराबियों को बता दे। बिहार के शराबी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि विधान परिषद में जब खड़े होकर हमारे मुख्यमंत्री साहब कह सकते हैं कि दारू पीने वाला भारतीय नहीं है, तो हम पीने वाले को शराबी तो बोल ही सकते हैं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार को कोई काम नहीं है, उनको लगता है कि कैसे भी हम लोगों को दारू पीने से रोक लेंगे तो ये दुनिया एकदम विकसित हो जाएगी, बिहार एकदम लंदन माफिक हो जाएगा, बिहार का अस्पताल एकदम शानदार हो जाएगा, वहां का इमरजेंसी वार्ड जहां सुअर बैठा हुआ होगा वो अपने आप हट जाएगा और लोगों के दारू पीने की वजह से ही बिहार खराब है। इसीलिए नीतीश कुमार सरकार ने बिहार पर पाबंदी लगाई, लेकिन कितना लाख लीटर दारू बिहार से हर साल पकड़ा जाता है ये आप और हम दोनों जानते हैं। बाकी अभी नियम में संशोधन किया गया और 1 अप्रैल 2022 से एक नया नियम लागू हुआ, और वो नियम ये था कि अगर कोई आदमी दारू पीकर पहली बार पकड़ा जाता है तो उसको जेल नहीं जाना होगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद वो आदमी कुछ जुर्माना देगा और जुर्माना देकर वो आदमी बच सकता है। इसके बाद ये सवाल उठे कि आदमी कैसे पहचाना जाएगा कि वो पहली बार दारू पिया है कि दूसरी बार पिया है कि कितनी बार पी चुका, और इसको लेकर खबर आ चुकी है। खबर ये है कि अगर आप दारू पीकर पकड़ाएंगे तो आपका नाम CCTNS पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। अब अगला सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ये 5 अक्षर जो मैंने पढ़े इसका मतलब क्या है, यानी कि CCTNS क्या होता है। इसका मतलब होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये हर राज्य में होता है, भारत के हर राज्य में है, और राज्य वाइज इस पर अपराधियों का डेटा अपलोड होता है। अब आप सुनकर डर गए होंगे कि अगर आप दारू पिएंगे तो अपराधियों के पोर्टल पर आपका नाम अपलोड कर दिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, हम आपको दिग्भ्रमित बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप दारू पहली बार पीते हैं बिहार के किसी भी जिले में और उसके बाद आप पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाने का स्कोप भी है, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जुर्माना दीजिएगा और आपका सारा जानकारी CCTNS पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो बिहार का पोर्टल है। CCTNS का फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। अब इस पर अपलोड कर दिया जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आप कौन से जिले में दारू पीकर पकड़ाए थे। लेकिन यहां पर यह याद रखिए कि इस पोर्टल पर अपराधियों का नाम अपलोड होता है, लेकिन जो लोग दारू पीकर पहली बार पकड़े जाएंगे उन लोगों को अपराधियों के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी कि सिर्फ आपका डेटा सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जो आदमी बिहार के किसी भी जिले में दारू पीकर पकड़ाता है तो वो पुलिस थाना CCTNS में आपका नाम और ब्यौरा डाल देगा। अब अगला सवाल कि इससे क्या होगा। इससे यह होगा कि अगर आप दूसरी बार पकड़ाते हैं तो पहले जो काम है थाना का वो ये करेगा, जो पकड़ेगा आपको वो पहले CCTNS पर आपका नाम पूछकर डालेगा, और अगर आपका जानकारी वहां पहले से है तो वो ये समझ जाएगा कि आप दूसरी बार तीसरी बार दारू पीने में पकड़े गए हैं, फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको जुर्माना वाला जो टेंशन दिया गया था पहली बार वो नहीं दिया जाएगा, सीधा जेल भेज दिया जाएगा और आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब आप समझ गए, यानी कि आप पहली बार पीकर पकड़ाते हैं तो आप जुर्माना देकर बच सकते हैं, और आपका जो जानकारी है वो CCTNS पर अपलोड होगा वेबसाइट पर, और उसके बाद अगर दूसरी बार आप पकड़ाते हैं चाहे बिहार के किसी भी जिले में पकड़ाए तो थाना वाले पहले ये चेक करेंगे कि आपका नाम CCTNS वेबसाइट पर है कि नहीं, और अगर वहां होगा तो जो उस वक्त का प्रक्रिया होगा उसको किया जाएगा, और अगर वहां नहीं होगा तो फिर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, जुर्माना देंगे और छूट जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया था, संशोधित नियम शराब कानून का, कि अगर आप पहली बार पीते हो पकड़ाते हैं तो आपको छोड़ा जाएगा जुर्माना लेकर, और उसके बाद ये CCTNS वाला फॉर्मूला अब सब थाने में बिहार में सारे SSP को SP को भेज दिया गया है। अब जो भी पकड़ाएगा उसका जो पूरा ब्यौरा है, जानकारी है, उसको अपलोड किया जाएगा, और उसके बाद अगर वो दूसरी बार पकड़ाता है तो उस हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाएगा कि कौन कैसा मुकदमा किस पर चलना चाहिए। बाकी शराब को लेकर खबरें रोज आती रहती हैं, आप सुनते हैं कि
कि कभी विद्यालय में शराब मिलता है तो कभी नाव से शराब कोई खोजता है, कभी ड्रोन से खोजता है, कभी पंचायत में सीसीटीवी लगा देता है। हमारे बिहार पुलिस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मर्डर हो रहा है, छिनैती हो रहा है, रेप हो रहा है, डकैती हो रहा है। उसको इस बात से मतलब है कि एक गिलास दारू अगर कोई पी लिया तो उसको कैसे पकड़ना है और पकड़कर कैसे जेल के भीतर ठूस देना है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। याद रखिएगा, आपका नाम CCTNS पर ना चढ़े, इसीलिए बिहार में है अगर आप हैं और दारू पीने का मन है तो कम से कम बिहार में तो मत ही पीजिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।